हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी सुन लो, जब अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, उसके क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, उसको क्या कहा गोरे अंग्रेजों ने? आतंकवादी। तो हमने आतंकवादी कह लिया, हम काले अंग्रेज तुमने खत्म करके छोड़ेंगे, इस देश को आज़ाद करा के छोड़ेंगे। कि जो गुलाम करना चाहते हैं मुकेश अंबानी, अडानी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, होने नहीं देंगे। और ये कह रहे हैं कि भाई मैं कानून वापस नहीं लूँगा। सवाल यही होता है कि भाई एक चर्चा चल रही है तो ना किसान मान रहे और ना ये मोदी मान रहे कि मैं कानून वापस। अब हो क्या? जब राज्य सचिव और ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, और जब किसानों के खिलाफ सितंबर महीने से पहले ही अध्यादेश जो जारी किए थे, तब से ही किसान, पूरे देश का किसान इन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और सितंबर महीने में इन्होंने जो संसद के अंदर ये 3 काले कानून पास किए, इसके तुरंत बाद ही जो मजदूरों के 44 श्रम कानून थे उनको भी 4 बिल कोड में बदल दिया, मतलब वो भी ख़त्म कर दिए मजदूरों के अधिकार। तो सीधा हमला किसान मजदूरों पर बोला। तो किसान मजदूरों का ये संघर्ष, अकेले किसान नहीं है इस आंदोलन में। ये कई बार जो सरकार प्रचार करती है कि ये तो पंजाब के किसानों का है, फिर ये कहती है कुछ हरियाणा के किसान हैं। किसान मजदूर तमाम देश का आज ये जन आंदोलन बन चुका है। क्यों है? इसके पीछे कारण ये है कि जो 3 काले कृषि कानून हैं, इनका इफेक्ट केवल किसानों पे पड़ने वाला नहीं, जनता के जो तमाम हिस्से हैं जो मेहनत करके खाते हैं उन पे पड़ने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर सरकार प्राइवेट मंडी खड़ी करती है और सरकारी मंडी ख़त्म होती है, उससे सरकार जब अनाज ही नहीं खरीदेगी तो उससे सीधा प्रभाव ये जाएगा कि भाई जो राशन डिपो के माध्यम से लोगों को मिलता था राशन, पीले गुलाबी कार्ड, अति गरीब, फलाना गरीब, वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे गैस की सब्सिडी खत्म हो गई, अब पहले ऐसे ही आश्वासन दिया था गैस की सब्सिडी नकद देंगे और अब वो ख़त्म कर दी। ऐसे ही राशन कार्ड ख़त्म हो जाएगा और आंगनवाड़ी सेंटर पर जो राशन बच्चों को मिलता था वो ख़त्म, मिड डे मील पे राशन मिलता था वो ख़त्म। और जब गोदाम में जाएगा, ये व्यापारी के गोदाम में चला जाएगा, तो आज आलू 50 रुपये किलो, इतिहास में मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी सुना नहीं। तो ऐसा ही सारा सामान इतना महंगा हो जाएगा कि खाद्य सामग्री का संकट होगा और भूखमरी फैलेगी। क्योंकि सरकार खरीदती है तो वो जनता की सरकार है, तो वो सस्ता भी देगी, गोदामों में रखेगी, अकाल पड़ता है तो वो मिलेगा। अब जब कंपनियां खरीदेंगी, मुकेश अंबानी, अडानी, जिसके गोदाम 2 साल पहले बना दिए इस कानून से पहले मोदी सरकार ने, पूरे तय था, ये कानून तो बाद में बनाया, ये बनाया तो मुकेश अंबानी और अडानी के लिए। तो वो सारा माल जब वहाँ जमा होगा तो देश में तबाही, भूखमरी मचेगी। और जो कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग है, भाई खेती ऐसा विषय था जो अंधाता था, वो खेती भी अब कंपनियां करेंगे, मतलब ठेके पे, लीज पे देके दवाई, बीज, खाद। और उसका उदाहरण मध्य प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर खेती, और पंजाब में भी, तीनों जगह कॉन्ट्रैक्टर खेती ने भी किसान को बर्बाद कर दिया। उनका कोई लाविश नहीं, कोई कानून नहीं, कोई लूट के भाग जाता है किसानों के सारे उसको। और किसानों पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बन गए कि पैसा है तो करोड़ों करोड़ों रुपए के मुकदमे उल्टे वो कंपनियां किसानों पे करती हैं, उनकी ज़मीन भी छीन लेंगी। तो ये देश को उजाड़ने का है, इसके खिलाफ पूरे देश के किसान के साथ मजदूर भी खड़ा है। और ये टोल प्लाजा जो 25 तारीख से हरियाणा के अंदर 25, 26, 27 और कल भी फ्री रहेंगे, जनता के लिए फ्री, ये टोल प्लाजा नहीं है, ये टोल प्लाजा की बजाय गुंडा टैक्स हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, जो भी गाड़ियां खरीदते हैं, चाहे वो डीजल की है, पेट्रोल की है, तो पूरा रोड टैक्स जब उतरते हैं, जब पूरे टैक्स देके गाड़ी हो तब वो रोड पे उतरती है। तो फिर ये टैक्स किस काम का? वो टैक्स भी तो जनता की लूट के लिए, ये बड़े बड़े कंपनियों के जो ये लगा रखे हैं, ये भी आम जनता को लूट के अड्डे हैं, ये भी ख़त्म होने चाहिए, इस आंदोलन का हिस्सा है। और बिजली बिल 2020 अगर आ गया तो जैसे बिजली भी जो सरकार के तहत थी वो पूरी ख़त्म हो जाएगी पूरे देश में, मुकेश अंबानी, अडानी की। जो ये पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल के आप पेट्रोल पंप देखोगे, अब इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप ने अडानी को बेच दिया, अडानी गैस लिखा मिलेगा सीएनजी के पास, इंडियन ऑयल, अडानी गैस, तो ये पूरा देश बेच दिया। ये कहते हैं कि भाई
अगर यही देश चलाएंगे तो जनता क्या करेगी। तो इस तानाशाह सरकार, मतलब ठंड में धूप में लाखों जो ये किसान हैं दिल्ली सड़कों पे पड़े हैं, लड़ रहे हैं, इसको फर्क ही नहीं। ये पूरी तरह से तानाशाह है, हिटलर है, और जो लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, एक भी हिंसा की घटना आज तक नहीं हुई जब से ये आंदोलन चल रहा है। 2 महीने पंजाब से चल रहा है, अब 26 तारीख से यहाँ चल रहा है। एक भी छोटी सी भी घटना हिंसा की किसानों की तरफ से नहीं हुई। उल्टा इतिहास में ये जाना जाएगा कि खुद रास्ते जो रोके, सड़कें पाड़ी, जो किसानों पे लाठी चलाई या वो फुहारे मारी, वो सारा का सारा वो सरकार खुद कर रही है। मतलब किसानों ने कोई रास्ते नहीं रोके, ना कोई वो किया। अब कल जो किसानों की बात कर रहे थे कि भाई मैं किसानों को 2000 रुपये दे रहा हूँ, किस्त के अभी जारी किया 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं। ये जिस दिन से इसने 3 साल पहले जब ये शुरू किया तो ये उसी टाइम से ही यूरिया खाद का कट्टा जो 50 किलो का होता था 45 का कर दिया और उस पर रेट बढ़ा दिया। वो 2000 रुपये यानी कि 500 6000 साल के देते तो 500 रुपये एक किसान को। 15 करोड़ किसान है, दिए तो 9 करोड़ को है, वो सारे के सारे उसकी जेब से निकाल लिए। हमने यह भीख नहीं चाहिए। किसान ने ये कल मोदी कह रहा था मैं इतने दे रहा हूँ अपने घर रख, ये भीख नहीं चाहिए अधिकार। तो ये अंदर तक की सारी बातें खोल दी। नहीं, ये सच्चाई है भाई, हमें ये भीख नहीं चाहिए। 2000 अपने ये जो डालता है या 6000 है अपने रख। जो किसान का अधिकार है, उसकी फसल है, पीढ़ी गुजर जाती है। आज किसान का बच्चा कोई भी खेती नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? खेती आज घाटे का सौदा होगी, कर्ज हो गया, सोसाइटी में बैंकों में रखी है गिरवी, और ये सब कुछ बेचना चाहते हैं। इसलिए ये देश ऐसे आज़ाद जिन लोगों ने कराया, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने कराया, आज उस आज़ादी को खतरा है। ये काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। तो शहीद भगत सिंह ने जो कहा था कि भाई मैं तो अपनी शहादत दे दूंगा, तो आने वाले समय में इस देश को बचाने के लिए काले अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अंग्रेजों की तरह ही फूट डालो राज करो की नीति। जैसे हरियाणा के अंदर, देश के अंदर ये एक ही है, जब कोई लड़ता है, किसान लड़ो, छात्र लड़ो, मजदूर लड़ो, ये कह देंगे ये देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये माओवादी हैं, ये लाल झंडे वाले हैं, ये चीन के और पाकिस्तान के एजेंट है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी सुन लो, जब अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, उसके क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, उसको क्या कहा गोरे अंग्रेजों ने? आतंकवादी। तो हमने आतंकवादी कह रहे, हम काले अंग्रेज तुमने खत्म करके छोड़ेंगे, इस देश को आज़ाद करा के छोड़ेंगे। कि जो गुलाम करना चाहते हैं मुकेश अंबानी, अडानी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, होने नहीं देंगे। और ये कह रहे हैं कि भाई मैं कानून वापस नहीं लूँगा। सवाल यही होता है कि भाई एक चर्चा चल रही है तो ना किसान मान रहे और ना ये मोदी मान रहे कि मैं कानून वापस। अब हो क्या? जब इतना क्रांतिकारी जज्बा है तो एक नारा भी लगा दो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैं अशोक नारंग, पूर्व पार्षद पति, प्रधान हैंडलूम पानीपत शाल एसोसिएशन, अपने सभी शहर वासियों को, अपने वार्ड नंबर 9 वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ नए साल की, कि ये नया साल सबके लिए लाभकारी हो, सबके लिए मंगलकारी हो। यही मेरे प्रभु राम जी के चरणों में प्रार्थना है कि जो हमें 2020 में कोरोना काल आया है उससे मुक्ति मिलेगी, और जो व्यापार है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उनते करेंगे, हर आदमी खुशहाल होगा। यही मेरी प्रभु राम जी के चरणों में प्रार्थना। मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार, नारंग परिवार की तरफ से सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ नव वर्ष की, कि नया साल सबके लिए मंगलकारी हो। वैनवी बाय शामबाग ज्वेलर्स नए डिजाइन्स और बेहतरीन क्वालिटी लाए हैं आपके लिए। मॉडल टाउन नियर स्टेडियम गोल चक्कर। वैनवी से आभूषण खरीदकर वैनवी परिवार का हिस्सा बनिए। क्वालिटी से सौदा कैसा करना, इसलिए एक बार जरूर वैनवी आए। आपकी संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य है। विराज ऑटोमोबाइल्स बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893
राजीव कास्टिंग्स की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एन ISO 9001-2000 सर्टिफाइड कंपनी राजीव अग्रवाल BSc एंड BE। रणबीर सिंह देशवाल अध्यक्ष व्यापार मंडल जिला पानीपत एवं इंडियन नेशनल लोक दल अध्यक्ष हरियाणा UP एकता मंच की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यालय 839 मॉडल टाउन पानीपत। मोबाइल 9416052271 9288400005। बंसल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मालिक रमेश बंसल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश बंसल, प्रेसिडेंट ऑफ ब्लैंकेट एसोसिएशन देसराज कॉलोनी पानीपत, deals in all kinds of handloom blankets, mink, loi, shawls, polo bed sheets, jackets, kilts, etc. Contact 8199088885 9255911403।